हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज स्टडी करते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे और जो जो मेन पॉइंट होंगे सबों को आप लोग को हम बताते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिड के बारे में। ओके, तो सबका पहले डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का। ठीक है, तो एसिड हम लोग कहते किसे हैं? तो एसिड आर कंपाउंड्स व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड्स क्या होती हैं? वो एक कंपाउंड है जो हमें हाइड्रोजन आयन देता है। किसमें? वाटर में। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, HCl हुआ। नहीं, तो हम देखते हैं कि एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो हमें हाइड्रोजन आयन देता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो वो है आपका क्या? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और नाइट्रिक एसिड भी है, HNO3 है। ठीक है, तो ये हुए आपके एसिड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बेस के बारे में देखते हैं। तो बेसिस आर कंपाउंड्स। क्या है ये? कंपाउंड्स है व्हिच गिव हाइड्रोक्साइड आयन। ध्यान दीजिएगा, एसिड जो है वो हमें हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में, लेकिन बेस क्या करता है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, वाटर में। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? बेस हैं। और अब हम देखते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या हुआ? तो सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H फ्रॉम एसिड बाय ए मेटल। तो सॉल्ट क्या हुआ? वो रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का, नहीं किसी किसी भी मेटल से। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? सोडियम क्लोराइड हो गया। नहीं, और अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा, पोटासियम नाइट्रेट होगा। तो ये हुआ आपका एसिड, बेस और सॉल्ट का एग्जाम्पल या डिफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयोनाइज फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो H+ आयन ये अधिक मात्रा में देता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ? जो क्या करता है कि काफी मात्रा में H+ आयन देता है। जिसे कि हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो ये सब ऐसे हैं जो क्या करता है कि काफी मात्रा में हमें H+ आयन देता है। और वीक एसिड क्या हुआ? ठीक इसका अपोजिट। वीक एसिड्स आयोनाइज पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ H+ आयंस। ये बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या हुआ? कार्बोनिक एसिड हुआ, फॉस्फोरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरस एसिड हुआ और एसिटिक एसिड हुआ। तो ये हुए स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा? H+ आयन जो ये है हमको अधिक मात्रा में मिलेगा, और वीक एसिड में क्या होगा? ये H+ आयन क्या होगा? कम मात्रा में हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एसिड तो देख लिए, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब हम लोग बेस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है, तो हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या करता है? H+ आयन को अधिक या कम, स्ट्रॉन्ग है तो H+ आयन अधिक देगा, और वीक है तो H+ आयन कम देगा। लेकिन अगर बेस की बारी आती है तो वो OH आयन जो है वो अधिक देगा, अगर वो अधिक बेस होगा तो। स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे हम लोग? तो आयनाइज फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH आयंस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? लार्ज नंबर में हमें OH+ आयन देगा। ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे हैं लार्ज नंबर में देगा। और जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हुआ। और वीक बेस में क्या हो गया? ठीक उसका अपोजिट। नहीं, क्या करेगा? आयोनाइज पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयन। इसमें क्या होगा? स्मॉल अमाउंट OH आयन काफी कम मात्रा में देगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा कि एसिड जो है वो H+ आयन देगा हमको, चाहे अधिक मात्रा में दे या कम दे। अधिक देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कम देगा तो वीक एसिड होगा। और बेस क्या करता है कि OH- आयन देता है। तो OH आयन जो हमें देता है, अगर
स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो अधिक OH आयन देगा, और अगर वीक होगा तो कम OH आयन देगा। इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। क्या होता है कंसंट्रेटेड एसिड और क्या होता है डाइल्यूट एसिड, इसके बारे में अब हम लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड में पहला कंसंट्रेटेड एसिड। तो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कहता है क्या कि काफी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जब हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं अधिक मात्रा को, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कम पानी में हम जब मिलाते हैं तो गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अधिक मात्रा में डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो लेस अमाउंट ऑफ वाटर में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आप एसिटिक एसिड लिए या कोई भी एसिड लिए और वो आपका मान लिया जाए कि आपका 100 ml है, तो 100 ml को हम बहुत कम मात्रा में 5 ml, ठीक है, या 10 ml में हम इसको मिला रहे हैं, तो वो कंसंट्रेटेड हो गया। और डाइल्यूट क्या होगा, जब ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो स्मॉल अमाउंट में होगा, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, वाटर अधिक होगा और उसमें सॉल्यूट जो है जिसको हम मिलाएंगे वो कम मात्रा में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम जब भी सॉल्वेंट की बात करेंगे तो समझिएगा कि हम वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है एसिड वगैरह को हम लोग वाटर में ही इसको कॉन्क और डाइल्यूट बनाते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप ऑफ एसिड। तो एसिड्स कितने प्रकार की होते हैं, तो एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस। तो कहाँ पाया जाता है, पाए जाने के आधार पर, उनके ऑकरेंस के आधार पर हम लोग एसिड को 2 भागों में बांटते हैं, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ठीक है, नेचुरल एसिड हो गया और मिनरल एसिड हो गया। इसमें हम अब देखते हैं नेचुरल एसिड। तो एसिड व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नेचुरल एसिड नहीं, और या फिर मिनरल एसिड। तो नेचुरल तौर पर जो हमें एसिड प्राप्त होगा उसको हम लोग नेचुरल एसिड कहेंगे, और जो हमें मिनरल से प्राप्त होंगे उसे हम मिनरल एसिड कहेंगे। तो एसिड व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, चाहे प्लांट से हो चाहे एनिमल से हो, आर कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। नेचुरल कहें या फिर उसको हम लोग ऑर्गेनिक कहें। ठीक है, तो अब देखिए, तो कॉमनली जो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड वो क्या है, साइट्रिक एसिड है, ये हमें ऑरेंज में मिलेगा और लेमन में मिलेगा। उसके बाद टार्टेरिक एसिड है, ये हमें कहाँ मिलेगा, टेरमिन्स में मिलेगा और ग्रेप्स में मिलेगा। तो टेमरिन्स क्या हो, इमली में मिलेगा और ग्रेप्स में मिलेगा। लैक्टिक एसिड कर्ड या फिर सोर मिल्क में मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलेगा, टोमेटोज में मिलेगा। और एसिटिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, केचप में मिलता है, विनेगर में मिलता है, सिरका में। और फॉर्मिक एसिड जो हमें मिलता है वो एंट स्टिंग, ठीक है, का एंट के डंक में मिलता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहिए या फिर मिथेनोइक एसिड कहिए इसको। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक तौर पर, नेचुरल तौर पर उसका है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, तो मिनरल एसिड क्या हुआ, एसिड दैट प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल आर नोन एज मिनरल एसिड। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, इसको हम लोग मैन मेड एसिड भी कहते हैं, यह सिंथेटिक एसिड भी कहलाता है, सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स हैं, ये सब मैन मेड एसिड्स हैं, ये सब सिंथेटिक एसिड्स हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। बोलता है कि ऑर्गेनिक एसिड आर ऑलवेज वीक बट मिनरल्स एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। तो ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो वीक होते हैं नहीं, कैसे, अगर वे स्ट्रॉन्ग होंगे ऑर्गेनिक एसिड तो क्या आप ऑरेंज खा सकिएगा, नहीं खा सकिएगा। फिर हम लोग अगर देखते हैं कि ना ही हम लोग लेमन खा सकेंगे, ना ही इमली खा सकिएगा, ना ही ग्रेप्स खा सकिएगा, दही भी नहीं खा सकिएगा और दूध भी नहीं खा सकिएगा, टमाटर भी खाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हमेशा वीक होते हैं, लेकिन मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और वीक भी हो सकते हैं उसको। ठीक है, अब चलिए बेस के बारे में हम लोग देखते हैं। बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टच। तो बेस, ये बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं,
बीटर टेस्ट में होता है और सॉपी टच में होता है। देयर आर मेनी सब्सटेंसेस विच कंटेन बेस सच एज सोप हुआ, डिटर्जेंट्स हुआ, व्हाइट वॉश हुआ, तो ये सब में क्या है, बेस है ये सब। अब कुछ बेस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में नहीं, डिटर्जेंट कास्टिक सोडा में मिलता है ये। और पोटासियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा, कास्टिक पोटास में मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट कहाँ मिलेगा, वॉशिंग सोडा में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसलिए क्या मिलेगा, व्हाइट वॉश में मिलेगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका, यहां देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड एंड बेस। अब यहां पर देखिए इस फिगर को आप देखिए ध्यान से, और इस फिगर में आप देखिए, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं इस फिगर में कि इसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। नहीं, कैसे हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हम लोग एक बीकर लेते हैं, ठीक है, और इस बीकर में हम लोग क्या किए हैं, फिक्स किए हुए हैं 2 नेल्स को एक कॉर्क पर, एंड प्लेस द कॉर्क इन ए बीकर, और उसे हम बीकर में प्लेस कर दिए हैं। और टेक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसमें अंदर में क्या लिए हैं हम लोग, देखिए हाइड्रोक्लोरिक HCl लिए हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किए हुए हैं। ये है आपका रबर कॉर्क है, और यहां पर हम 2 नेल, एक ये नेल लिए हुए हैं और एक ये नेल लिए हुए हैं, 2 नेल को लिए हुए हैं। और फिर कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल्स, और दोनों टर्मिनल्स पर हम लोग क्या किए हैं, इसको कनेक्ट किए हैं। एक ये टर्मिनल देख रहे हैं और एक ये टर्मिनल देख रहे हैं, ठीक है। और 6 वोल्ट की बैटरी को और बल्ब को, यहां पर बल्ब है आपका, और यहां पर हम क्या किए हैं, एक बैटरी लिए हुए हैं जो कि 6 वोल्ट का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इतना सब करने के बाद तब लास्ट में हम डालते हैं HCl। पहले नहीं डालेंगे इसको, हम लोग लास्ट में डालते हैं HCl को, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसमें HCl डालते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसके इस स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देख रहे होगे इसमें, इसमें आप क्या देखिएगा, बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, बल्ब जो है वो जलना स्टार्ट कर देगा। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन HCl सॉल्यूशंस। यहां पर आप देखिएगा कि HCl सॉल्यूशन के माध्यम से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है और बल्ब जल रहा है। When we pour some dilute HCl in beaker, it gets ionized। जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो वो क्या होता है, ये आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन, हाँ H+, हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, ये H+ प्रोड्यूस किया और Cl- ये प्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसको हम लोग क्लोराइड आयन कहे और हाइड्रोजन आयन कहे, ठीक है। तो क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड मेक हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो रिएक्ट किया वाटर से और क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन बनाया। और फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है कि ये जो क्लोराइड है, नहीं, ये क्लोराइड और हाइड्रोनियम आयन ये कैन मूव इन सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है, सॉल्यूशन में मूव कर सकता है और यही इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम और भी घर में भी आप करके दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसमें हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहता है क्या कि एन एसिड न्यूट्रलाइजेस ए बेस, एसिड क्या करता है, बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो वो बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट और वाटर को का निर्माण करता है। यहाँ इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एसिड है और बेस है, दोनों है, दोनों क्या किया कि यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, तो सॉल्ट बना रहा है और साथ साथ में क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो सिंस इन द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस दोनों ही क्या हो रहा है, एसिड भी न्यूट्रलाइज हो रहा है और बेस भी न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या है, ये HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये रिएक्शन करता है तो किस प्रकार का रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो करता है, और इसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। इन सिमिलर वे कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलोंग विथ वाटर व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हम लोग 2HCl हम लोग यहाँ लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, क्या बना दिया, कैल्शियम क्लोराइड बना दिया और वाटर बना दिया। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन होल प्रोसेस इज दैट H प्लस NOH माइनस आयन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। इसमें ये OH बाहर निकलता है और इससे ये H बाहर निकलता है, दोनों मिलकर क्या बना देता है, H2O बना देता है। ठीक है, दोनों ही रिएक्शन में देख सकते हैं हम इसको। यहां भी ये कि HCl से H लिया, NOH से OH लिया, क्या बना दिया, H2O बना दिया, वाटर बना दिया। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, किस प्रकार मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो कहता है कि एसिड्स गिव वाटर along with respective salt when they react with a metal oxide। तो मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम ऑक्साइड। यहां देखिए सोडियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर रहा है, तो क्या बना रहा है, यहां पर हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड से। व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, जब एक बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, बोथ न्यूट्रलाइज, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है ईच अदर, रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो बेस यहां क्या करता है कि दोनों मेटल ऑक्साइड और बेस दोनों क्या करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस दोनों क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बेस हुआ और नॉन मेटल ऑक्साइड तो क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया और वाटर बना दिया। ठीक है, अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, नहीं किस प्रकार एसिड जो है वो मेटल से रिएक्शन करता है। ठीक है, एसिड गिव हाइड्रोजन गैस along with respective salt when they react with a metal। तो मेटल जो है रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से, तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड, क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या क्या रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। ठीक है, तो यहां हम लोग देख लिए, तो यहां हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस नहीं और सोडियम क्लोराइड ये बन रहा है, कब बन रहा है, जब सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो यहां एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि एसिड इज नॉट स्टोर्ड इन मेटेलिक कंटेनर, इसको हम लोग किसी भी मेटेलिक कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। एट एसिड एंड मेटल्स कैन इजीली रिएक्ट, क्योंकि तो एसिड और मेटल जो है वो बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। ठीक है, व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ मेटल इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अल्कली है और मेटल है, क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। देखिए इसको हम डिटेल से देखते हैं। और तो यहां देखते हैं हम लोग क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट विथ जिंक मेटल। तो कहता है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, जिंक सोडियम जिंकेट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। फिर आगे देखिए, यहां हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है
नहीं। और क्या देता है हमें? सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन। मतलब सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम मेटल। और इसमें भी एक बहुत ही मार्कफुल पॉइंट ये है कि सभी मेटल्स जो हैं उसमें इस प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है। आगे देखिए, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विथ एसिड। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किस प्रकार एसिड से रिएक्शन करता है? तो कहता है कि कार्बोनेट और एसिड सॉल्ट जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सॉल्ट along with water when they react with carbonate. ओके, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिलता है तो कहता है क्या कि जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सोडियम का क्लोराइड, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें प्राप्त होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, जब रिएक्शन करता है किससे? मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या देता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या देता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बाइकार्बोनेट्स। तो एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस respective salt and water when they react with bicarbonate। तो एसिड बाइकार्बोनेट सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, यहां हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो रिएक्ट कर रहा है। तो हमें क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, साथ में वाटर भी दे रहा है। तो क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। और यहां देख रहे हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है हमें? सोडियम सल्फेट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और वाटर दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग और क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसी को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसी को हम लोग बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्रेड सोडा भी कहते हैं, या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं। जिस नाम से इसको बुलाइए सब एक ही नाम है। ओके, अब इसमें सबसे एक मार्कफुल पॉइंट क्या है कि इफ वी यूज वीक एसिड रिएक्शन विल बी स्लो एंड इफ वी यूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्शन विल बी फास्ट। सिंपल सा है, जब कमजोर रहेगा तो उससे तो रिएक्शन कमजोर ही ना होगा, कमजोर से तो एक ताकतवर ऐसा काम होगा नहीं। इसीलिए वीक एसिड जब हम यूज करेंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिक स्लो होगा और जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। चलिए अब आगे देखते हैं रिएक्शंस ऑफ बेसिस विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि बेस के साथ जो है बाइकार्बोनेट जो है और कार्बोनेट जो है वो रिएक्शन नहीं के बराबर करता ही नहीं है, इसलिए इसके बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए आगे। एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। किस प्रकार एसिड और बेस जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है, इसके बारे में अब हम लोग को देखना है। ठीक है, देखिए इस एक्सपेरिमेंट से ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए हम क्या लिए हुए हैं? एक बीकर लिए हुए हैं। ठीक है, और इस बीकर में हम क्या लिए हुए हैं? जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए हैं उस टेस्ट ट्यूब में, और साथ साथ में उसमें क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, एंड यू विल सी स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द टेस्ट ट्यूब। आप क्या देखिएगा? इसमें स्मॉल बबल्स देखिएगा, यहां देख रहे हैं ना, स्मॉल बबल्स हैं। और इस बबल्स को हम क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। ये जो वाटर है ये इस साबुन मिला हुआ पानी है, उसी से इसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो जब यहाँ से बबल निकलेगा तो सोप का बबल निकलेगा ना, और जब एक कैंडल को हम जले हुए कैंडल को उस बबल के पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि वो क्या हुआ? एक चटक आवाज करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? कि बर्निंग विथ सोप पॉप साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस।
इससे तय हुआ कि वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इसे आप घर में भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेस। क्या क्या यूज है एसिड और बेस का, ठीक, देखिए पहले सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर, डाइज, केमिकल, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव, कार बैटरीज, इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड किसमें करते हैं, फिर वही फर्टिलाइजर हुआ, एक्सप्लोसिव में हुआ, प्लास्टिक में हुआ और डाई में इसका प्रयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाई में आ गया, टेक्सटाइल में, इंडस्ट्रीज में करते हैं हम लोग, फूड में करते हैं और लेदर इंडस्ट्रीज में करते हैं। और खासकर इसका करते हैं किसमें करते हैं हम लोग, रिमूविंग मेटल ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू फॉर्म सोप, पेपर, फाइबर। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने में करते हैं। ओके, अब जो इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल का जैसे ही नाम सुनिए समझ जाइए 7। ठीक है, 7 से अगर अधिक हो गया तो समझिए पीएच स्केल अधिक है, अगर 7 से कम हो गया तो क्या हो गया, कम है। बॉर्डर लाइन 7 है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट 14 है। ठीक है, शुरू होगा 1 से लेकर 14 तक, मिड में आ गया 7, तो पीएच स्केल का क्या हुआ, 7 में वो न्यूट्रल रहता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे इसका। पीएच इज ए स्केल व्हिच क्वांटिफाइज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को ये नापता है। और द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज बिटवीन 0 to 14, और इसका रेंज क्या होता है, 0 to 14 होता है। और द पीएच वैल्यू इंक्रीज विथ डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, और ठीक अपोजिट होता है, पीएच वैल्यू इंक्रीज कब करेगा, विद द डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज 0, अगर उसका वैल्यू 0 हो गया, दिस शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन इन कंसंट्रेशन। इसका मतलब वो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन शो कर रहा है। और पीएच वैल्यू इक्वल टू 14 शोज लोवेस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसमें हाइड्रोजन आयन बहुत कम है। तो पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 शोज दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। मतलब हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन वहां पर दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ए न्यूट्रल सॉल्यूशन सच एज डिस्टिल्ड वाटर हैज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration equal to 7 on pH scale. The acidic solution has value of hydrogen ion concentration less than 7 on pH scale. ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं क्या कि the basic solution has value of hydrogen ion concentration greater than 7 on pH scale. ठीक है, pH scale में देखते हैं अगर 7 से अधिक है तो क्या होगा। Thus we can say that pH is inversely proportional to concentration of H plus ion. यहां देखिए, यहां इसको हम लोग और क्लियर करते हैं। ये हम देख रहे हैं 7 देख रहे हैं ना, ये इसका मिडिल पॉइंट है। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे इंक्रीज करेगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन तो ये इधर बढ़ते जाएगा। ठीक है, और अगर डिक्रीज H प्लस आयन करेगा तो ये इधर जाएगा। मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीजेस करेगा इसमें और बेसिक नेचर इंक्रीज इधर करेगा। और यहां बीच में क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। H प्लस आयन जो जो बढ़ते जाएगा ये बढ़ते जाएगा, और OH आयन जो जो बढ़ते जाएगा ये इधर बढ़ते जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर हम लोग इसको और क्लियर करते हैं पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस का। यहां देख रहे हैं ना, यहां देखिए आप कि ये जो हम लोग देख रहे हैं कलर, ये 7 जो है ये एकदम बॉर्डर लाइन है इसका। लेमन एप्पल जो होगा वो इधर आते जाएगा और बेकिंग सोडा ये इधर जाते जाएगा। ठीक है, यहां पर आके ये गया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस है, इसको हम लोग और डिटेल देखेंगे इसका आगे चल के। देखिए कह रहा है कि कौन सा सब्सटेंस क्या है और किसका पीएच क्या है वो हमको देखना। जैसे सेलिवा हुआ, बिफोर मील 7.4, सेलिवा आफ्टर मील, खाने से पहले 7.4 और खाने के बाद 5.8, लेमन जूस में 2.5, कलरलेस ड्रिंक में क्या रहता है ये कलरलेस एयरटेड ड्रिंक, मतलब कि हम लोग जो पीते हैं गैसीय ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला थम्स अप पीते हैं, उसमें 6 रहता है।
कैरोट जूस में 7 रहता है, कॉफी में 5 रहता है, टोमेटो जूस में 4.1, टैप वाटर में देखते हैं कितना रहता है इसमें 6.8, और NaOH में रहता है 14, और HCl में रहता है 0, कॉन्क, ये सब कॉन्क, ठीक है। आगे देखिए एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। एसिड बेस इंडिकेटर सब्सटेंस विच इंडिकेट आइडेंटिफाई शो द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंस बाय चेंज इन कलर आर नोन एज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो खासकर 4 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रल इंडिकेटर हुआ, सिंथेटिक इंडिकेटर हुआ, नहीं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हुआ, और यूनिवर्सल इंडिकेटर हुआ। तो सबसे मेन जो हम लोग यूज करते हैं उसका हम लोग करते हैं लिटमस पेपर को यूज करते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीचेस, इसको लीच से प्राप्त किया जाता है। और सॉरी, ये जो लिटमस पत्र है तो इसको हम लोग लाइकेन क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंजाई, समझिए कि नहीं, अलगी और फंजाई के एसोसिएशन से जो बनता है वो लाइकेन बनता है, और उसी से लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है। तो द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। तो सॉल्यूशन ऑफ लिटमस का जो है वो पर्पल कलर में होता है। व्हेन वी एडेड एसिड टू लिटमस सॉल्यूशन, जैसे ही हम लिटमस सॉल्यूशन में एसिड को ऐड करते हैं, इट टर्न टू रेड, वो लाल हो जाता है। एंड व्हेन वी एड बेस टू लिटमस सॉल्यूशन, इट टर्न टू ब्लू। ओके, और लिटमस पेपर कम इन 2 कलर, ये 2 कलर में आता है, ब्लू में आता है और रेड में आता है। इन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है। अब यहां देखिए, आप अच्छी तरह समझ आइएगा। ये देखिए यहाँ पीएच स्केल हम लोग दिख रहे हैं ना, डार्क रेड ये दिखा रहा है यहाँ पर 0 में, देखिए इसके बाद 1 में रेड है। ऐसे ही करते करते देखिए आप 7 में आइए तो यहाँ ग्रीन जोन आ गया, ठीक है। और इधर फिर बढ़ते जाइए तो धीरे धीरे बढ़ते गया अलग कलर। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कहाँ है, रेड में है, और लास्ट में देख रहे हैं क्या आ रहा है, वायलेट में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होता है। देखिए, व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग, जब हम लोग खाना शुरू करते हैं, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा शरीर क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, टू बीइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, नहीं। और नॉर्मली योर बॉडी प्रोड्यूसेस जस्ट द अमाउंट ऑफ HCl एंड अदर केमिकल्स इट नीड फॉर डाइजेशन। तो हमारा बॉडी जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है ताकि डाइजेशन हो। बट लेकिन किसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर स्टोमक में काफी मात्रा में HCl उत्पन्न हो जाए, टू मच स्टोमक एसिड कैन काउज पेन, उससे क्या होता है, हमें पेट में दर्द होने लगता है एंड इरिटेशन होने लगता है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एसिडिटी, और उसी को हम लोग एसिडिटी कहते हैं। जब हमारे स्टोमक में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो वो एसिडिटी कहलाता है। एट द पॉइंट वी मे हैव टू टेक मेडिसिन्स कॉल्ड एंटासाइड्स। उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, उस एसिड को कम करने के लिए एंटा एसिड्स खाते हैं। दैट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्टिव HCl इन योर स्टोमक। उससे क्या होता है, HCl की मात्रा जो है हमारे स्टोमक में है वो घटना लगता है, और घटने के बाद वो पेन खत्म होता है। तो एंटासिड्स आर एक्चुअली एंटी एसिड्स, ठीक है। एंटासिड्स क्या है, एक्चुअली क्या है, वो एंटी एसिड है। और वी कैन से बेसिक इन नेचर, वो बेसिक नेचर में होता है, विच न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टोमक एंड वी फील गुड। वो क्या करता है, तब एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये तो हुआ हमारे स्टोमक में जब एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो, ठीक है। लेकिन टूथ डिके भी होता है इससे। आवर माउथ इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, हमारे मुंह में एकदम पूरा भरा हुआ रहता है बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया आर हेल्पफुल बट सम कैन बी हार्मफुल, कुछ हेल्पफुल भी होता है, कुछ हार्मफुल भी होता है। सच एज टूथ दैट प्ले ए रोल इन द टूथ डिके प्रोसेस। एक दांत है जो क्या होता है, उसमें कभी कभी दांत हमारा सड़ने भी लगता है। तो टूथ डिके इज द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन विथ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, दांत सड़ने लगता है। दीज बैक्टीरिया यूज शुगर्स इन फूड टू मेक एसिड्स। तो क्या करता है वो बैक्टीरिया, शुगर के माध्यम से एसिड का फॉर्मेशन करता है। ओवर टाइम दीज एसिड्स कैन मेक ए कैविटी इन द टूथ। तो वो एसिड क्या करता है,
दांत में केविटी बनाना शुरू कर देता है। टूथपेस्ट इज यूज टू प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम दोज एसिड्स, और उसी एसिड से क्या करता है, टूथपेस्ट हमारे दांतों की रक्षा करता है। और टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर विच न्यूट्रलाइज द एसिड एंड दस प्रोटेक्ट्स आवर टीथ। तो वही टूथपेस्ट जो है उस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और हमारे दांत को रोकता है, हमारे दांत की रक्षा करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉइल में पीएच। टेक सॉइल एंड डिजोल्व इन वाटर, थोड़ा सा मिट्टी लीजिए और उसे पानी में मिलाइए, ठीक है। यू विल गेट ए मडी सॉल्यूशन, तुम्हें क्या प्राप्त होगा, एक मडी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। नाउ फिल्टर दिस सॉल्यूशन, उसके बाद उस सॉल्यूशन को आप फिल्टर कर लीजिए एंड डू ए टेस्ट आइदर यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर और यूजिंग लिटमस पेपर। यह है, चाहे आप यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कीजिए, चाहे आप लिटमस पेपर यूज कीजिए, और यूजिंग एनी अदर एसिड बेस इंडिकेटर, या फिर कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर लीजिए। इफ सॉइल इज मोर एसिडिक, अगर हम देख लेंगे सॉइल क्या है, अधिक एसिडिक है, यू कैन यूज बेसिक सब्सटेंस सच एज चॉक, क्विक लाइम एंड सेलेक्ट लाइम और न्यूट्रलाइज इट। तो उसमें ये सब के लिए चॉक हुआ, क्विक लाइम, ये सब के माध्यम से उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इफ द सॉइल इज मोर बेसिक इन नेचर, अगर वो अधिक बेसिक है नेचर में, यू कैन यूज मैन्योर, तब आपको मैन्योर यूज करना पड़ेगा, एंड कंपोस्ट टू न्यूट्रलाइज इट। तो मैन्योर और कंपोस्ट के माध्यम से उसे हम फिर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका प्रभाव जो है, पीएच का जो प्रभाव देखते हैं एनिमल में और प्लांट्स में। पीएच इज एसिड रेन इन अराउंड 5-6। दिस इज हाईली एसिडिक ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रिचेज इनटू ओशियन। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड रेन के माध्यम से वो रेन कहाँ पहुंचता है, वाटर सोर्सेज में पहुंचता है, ओशियन तक पहुंच जाता है, लेक में पहुंचता है, एंड इफेक्ट द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल। वो क्या करता है, एक्वेटिक एनिमल के लाइफ को प्रभावित करता है, एंड प्लांट्स को। सम एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डाई ड्यू टू एसिड रेन, और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रॉयड कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं, क्योंकि एसिड रेन के कारण। और सम प्लांट लॉस्ट देयर लीव्स, और बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने पत्तियों को खो देते हैं। तो टू न्यूट्रलाइज दिस एसिडिक बिहेवियर, इस एसिडिक बिहेवियर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑफ लेक और ओशियन में कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू इट, उसमें हमको कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करना पड़ता है। यहां तक आप लोग का हुआ एसिड और बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्ट की ओर। सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू सेम फैमिली। इसको हम लोग उदाहरण से देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड बिलोंग्स टू क्लोराइड फैमिली, एकदम नाम से स्पष्ट है। सोडियम जैसे क्लोराइड हो गया, क्लोराइड फैमिली हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फेट फैमिली हो जाएगा। सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट बिलोंग्स टू सल्फेट फैमिली। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट बिलोंग्स टू कैल्शियम फैमिली। जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट बिलोंग्स टू जिंक फैमिली, नाम से ही स्पष्ट है। अब हम लोग देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एज वी साव, जैसे हम लोग देखे कि एसिड और बेस सॉल्यूशन के माध्यम से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है मूव करता है, नहीं। सिमिलरली उसी प्रकार व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट आयोनाइज्ड, तो ये आयोनाइज जाता है टू फॉर्म आयंस, और वो आयंस का फॉर्मेशन करता है। एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वही आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सेम एज इन द केस ऑफ एसिड्स एंड बेस, जिस प्रकार हम लोग एसिड और बेस में देखे उसी प्रकार ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में पास करता है। इलेक्ट्रिसिटी, इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि इफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट आयोनाइजेज टू फॉर्म Na+ एंड Cl आयंस। NaCl, Na+ और Cl हुआ, नहीं, ये हुआ NaCl, Na+ और ये हो गया Cl-। ठीक है, तो सॉल्ट कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिस प्रकार हम लोग आगे देखें किस प्रकार HCl किया था, उसी प्रकार यहां भी हम लोग देखते हैं NaCl भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग pH वैल्यू ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। सबसे पहले देखिए न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर।
द pH value of such salt is equal to 7, that is neutral. Example of such type of salts are sodium chloride, sodium sulfate, potassium chloride etc. तो हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट जो प्रोड्यूस होता है क्यों कैसे होता है, इसमें रिएक्शन होता है किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस में, और तब क्या होता है वो न्यूट्रल हो जाता है और पीएच स्केल उसका 7 हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसको सोडियम क्लोराइड हम लोग देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए और क्या लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना। ठीक है, और देखते हैं हम लोग आगे सोडियम सल्फेट के बारे में। इफ formed after the reaction between sodium hydroxide and सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग जान रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इसके दौरान क्या हमें प्राप्त होगा, सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा। पोटासियम क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है हम लोगों को, तो कहता है कि इट फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन पोटासियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ ये, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां देखिए हम लोग उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ मिलकर, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर। तो क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट बना रहा है और वाटर बन रहा है इसमें। दूसरा हम लोग जो देखिए एग्जाम्पल KOH में पोटासियम हाइड्रोक्साइड और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाया, KCl, पोटासियम क्लोराइड बनाया और वाटर बना। तो दोनों ही परिस्थिति में देख रहे हैं क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहां से H आ रहा है, इससे OH ग्रुप निकल रहा है और इससे H आ रहा है। ठीक, एक OH छोड़ रहा है, एक H छोड़ रहा है, जिसके कारण क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। इसमें भी सेम कहानी है। यहां से देखिए OH को छोड़ रहा है और HCl से H ले रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। यहां देखिए। ठीक है, आगे हम लोग फिर देखते हैं बेसिक सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। और पीएच जो इसका वैल्यू होगा यहां भी 7 ही होगा। एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसमें क्या, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड वीक बेस है। फिर हम लोग देखते हैं सोडियम एसीटेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ए वीक एसिड एसिटिक एसिड। यहां देखिए हम लोग एग्जांपल में देख रहे हैं, यहां देखिए कार्बोनिक एसिड है ये, और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, NaOH के साथ। तो क्या बना रहा है आपका, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर फिर इस परिस्थिति में बन रहा है। यहां भी वही कहानी है, एसिटिक एसिड लिए और NaOH लिए, ये भी क्या बना रहा है, सोडियम एसिटेट बना रहा है, साथ में वाटर बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब एसिडिक सॉल्ट क्या हुआ, तो सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसके पहले हम लोग ठीक इसका अपोजिट लिए, अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और वीक बेस ले रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा, जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और इसका पीएच वैल्यू भी वो क्या होगा, लोअर देन 7 से कम होगा। अब एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं अमोनियम सल्फेट के बारे में। इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहां स्पष्ट देखिए, यहां देख रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये रिएक्शन कर रहा है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। फिर देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से कर रहा है, क्या बन रहा है, अमोनियम सल्फेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हम लोग सॉल्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉल्ट्स में बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ठीक है, अधिकतर सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल के रूप में रहते हैं, और सॉल्ट जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपेक भी हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अधिकतर सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम अभी पढ़े। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट ऑल्सो। मोल्टेन स्टेट में भी इससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकता है।
द सॉल्ट मे बी सॉल्टी, सोर, स्वीट एंड बीटर। सॉल्ट का टेस्ट देखिए, सॉल्टी भी होता है, ये सोर भी होता है, स्वीट भी होता है, बीटर भी होता है। न्यूट्रल सॉल्ट आर ऑर्डरलेस, और जो हम लोग देखते हैं कि जनरल सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है और कलरलेस होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीज के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इसके बारे में भी एग्जाम में आता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्राप्त होता है, ठीक है। ए हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, ये है आपका जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम हुआ। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर मिलकर फिर क्या बनाता है, जिप्सम बना देता है। तो कहने का मतलब है कि जिप्सम और वाटर से बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी मिला दीजिएगा तो फिर वो जिप्सम में कन्वर्ट कर जाएगा। आफ्टर एडिंग ऑफ वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अगेन कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टॉयज, नहीं, इसको हम लोग टॉयज बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। फिर सीलिंग बनाने में यूज करते हैं, डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं, समझे कि नहीं। तो बहुत ज्यादा, अगर हड्डी वगैरह टूट जाने के बाद जो प्लास्टर होता है तो इसी से प्लास्टर किया जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। तो सोडियम क्लोराइड NaCl इज नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, जो हम लोग खाते हैं। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां देखिए NaOH और HCl से रिएक्शन करके क्या बनेगा, NaCl बनता है और वाटर भी बनता है, ठीक है। इट इज ए नेचुरल सॉल्ट, ठीक है। और ये जो नेचुरल सॉल्ट है, और तो नेचुरल सॉल्ट जो होता है जिसको हम लोग खाते हैं न्यूट्रल होता है, बिल्कुल, समझे कि नहीं, इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। और पीएच स्केल जो होता है एकदम न्यूट्रल, वो 7 होता है, अबाउट 7, ओके। और सोडियम क्लोराइड जो है इज यूज्ड इन कुकिंग एज वेल एज टू प्रिपेयर मेनी अदर इंपॉर्टेंट केमिकल सच एज केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं मेकिंग अदर केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसको हम लोग कास्टिक सोडा बनाने में। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये NaCl हुआ, H2O हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और क्लोरीन बना और हाइड्रोजन बना। क्या यूज है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि कोई मेटल होता है, पेपर फैक्ट्री में करते हैं, सॉप फैक्ट्री में करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर में करते हैं, ये सब ब्लीच बनाने में, सबों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखिएगा, CaOCl2 होता है। इस सबका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इट इज ए सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर, ठीक है। ये सॉलिड होता है और थोड़ा सा पीलापन लिए हुए सफेद पर इसका कलर होता है। और ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। तो जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का अगर मान लीजिए किसी भी पैकेट में है, उसको खोलिएगा तो उसके स्मेल से ही मालूम पड़ जाएगा कि बहुत उसका तीखा गंध होता है। और वो गंध किसका है, क्लोरीन का गंध है। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इज फॉर्म्ड, और उससे क्या होता है, पानी प्राप्त होता है। ये देख रहे हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और रिएक्ट कर रहा है वो किससे, क्लोरीन से कर रहा है। तो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बना रहा है और वाटर भी बन रहा है इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यूज है ब्लीचिंग पाउडर का। तो आप लोग देख रहे हैं अगल बगल घर में NaC से हमेशा बार बार छिड़काव होता है ना इसका, तो क्या यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्शन, नहीं, डिसइंफेक्ट करता है, ये क्लीन करता है पानी को, नहीं, मॉस को रिमूव करता है। जहां पर देखते होंगे कि कहीं पर अगर पिछड़न वगैरह लग जाता है, काई वगैरह बढ़ जाता है, आप डाल दीजिए ब्लीचिंग पाउडर, वो खत्म हो जाएगा। वीड किलर है ये। और ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़े को वो क्या करता है, उसमें कोई दाग धब्बा है तो उसको वो वेनिश कर देता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इज पेपर इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग हम लोग किसमें, वुड पल्प का जो उपयोग होता है या पेपर इंडस्ट्री में जिसका उपयोग होता है ब्लीचिंग का, वहां भी इस ब्लीचिंग का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हुआ, पेपर इंडस्ट्रीज में हुआ, इस सब में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग देते हैं बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके नाम से हैं। तो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ NaCl विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, यहां देखिए NaCl का रिएक्शन करवाया किससे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड से, अमोनिया से, और साथ में कुछ मात्रा में वाटर लगता है, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, और जब हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, इट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और वाटर में ये फिर क्या होता है, डिकम्पोज होता है। आगे देखते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फर्दर हीटिंग। तो सोडियम कार्बोनेट जो है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के माध्यम से फिर हम देखते हैं ये क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी करते हैं। अब देखते हैं क्या यूज है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। वो क्या करता है, बैटर को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एंटासाइड्स, तो एंटासिड्स के रूप में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट, इसका टूथपेस्ट में भी इसका यूज होता है, विच मेक द टीथ व्हाइट एंड प्लिक फ्री। तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। चांदी के बने अगर जेवर वगैरह हैं तो उसको साफ करने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय क्लेवरी प्रोसेस। तो यहां देखिए NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 और H2 ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और साथ साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो अमोनियम क्लोराइड बनाया और सोडियम बाइकार्बोनेट बना, किसके फलस्वरूप, तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर, तब हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, यहां तो हम देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, इसी को हम जब हीट करेंगे तो हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें प्राप्त होता है। अब क्या यूज है सोडियम कार्बोनेट का, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े की सफाई के लिए, नहीं स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, नहीं साबुन सर्फ बनाने में, और इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस को खत्म करने के लिए। और इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज, और ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां समाप्त होता है आपका एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट। ठीक है, सभी नोट्स को आप लोग कंप्लीट कीजिए, 1 बाय 1 एसिड का अलग बनाइए, सॉल्ट का, बेस का बनाइए और स्टडी ठीक से कीजिए। ओके, थैंक यू।